हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सभी गार्डनर्स सर्दियों में लगाने वाले सीड्स और वेजिटेबल्स की तैयारियां कर रहे हैं और हमने भी कुछ तैयारियां की हैं विंटर की वेजिटेबल्स के लिए। तो हमने यहाँ पर चने के सीड लगाए थे, तो हमें 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो चने के पौधे जो हमारे इतने बड़े ग्रो हो गए हैं। और वहीं हमने इस वाले पॉट में मटर के सीड लगाए हैं, पर इसमें अभी तक कोई भी पौधा ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने ये जो चने के सीड लगाए थे, इसे हमने पहले जर्मिनेट किया था। तो इसके लिए हमने इसे एक रात चने के सीड्स को गला के रख दिया और उसके बाद अगले दिन उसे सूती कपड़े में लपेट करके हमने रख दिया, जिसके कारण उसमें अंकुरण आ गया। यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स और छोटे से मुंह हमें दिखने लग गया उगता हुआ। उसके बाद हमने इसे इस पॉट में लगाया और मटर के सीड्स को हमने खाली गला के रख दिया था, इसे हमने जर्मिनेट नहीं किया। और उसके बाद हमने इसे लगाया तो हमारे मटर के सीड में अभी तक ग्रोथ नहीं दिख रही है। मटर के सीड लगाए हुए हमें 3 दिन हो चुके हैं, पर इसमें अभी तक कोई पौधे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहीं हमने कुछ और पौधे भी लगाए हैं, जैसे ये हमने बैगन के रोप लगाए हैं इस वाले कंटेनर में, और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ गाजर के सीड भी डाले हैं। इस पॉट में भी हमने चने के सीड लगाए हैं और ये हमने चीकू लगा है। चीकू वाले कंटेनर में भी हमने कुछ चने के सीड लगा दिए थे। और इस कंटेनर में भी हमने मटर के सीड लगाए थे। वो दोनों मटर के सीड हमने साथ में ही लगाए थे, तो अभी तक इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मिर्ची के पौधे भी लगा दिए हैं कि हमारे मटर के सीड ग्रो होंगे और साथ ही हमारे मिर्ची के पौधे भी बड़े हो जाएंगे। इस कंटेनर में हमने प्याज लगाई है। देखिए फ्रेंड, ये प्याज घर पर ही जो प्याज होती है वही ग्रो होने लग गई थी, उसमें हरे हरे पत्ते आने लग गए थे, तो हमने उसे इस पॉट में लगा दिया है। फ्रेंड, हमने ये करेले के पौधे अभी लगाए हैं और ये करेले के प्लांट्स जो हैं हमने घर पर ही ग्रो करे हैं। क्योंकि फ्रेंड ये वाले हमारे किसी दूसरे पॉट में उग गए थे, तो हमने उसमें से निकाल करके इसे इस ग्रो बैग में लगा दिया है। और ये वाले करेले के सीड भी हमने घर पर ही ग्रो करे थे। ये जो हमारे पके हुए करेले होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं, उनके सीड हमने सुखा के रख लिए थे और उसके बाद हमने उसे ही ग्रो करा था। हमने इसे दूसरे पॉट्स में ग्रो करा था, इस ग्रो बैग में उसे लगाया है। तो फ्रेंड, मेरा सजेशन ये है कि आप कोई सा भी सीड ग्रो करें, वो चना हो, मटर हो, राजमा हो, तो इन सीड्स को हम पहले जर्मिनेट करें, उसके बाद ही लगाएं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।